हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है वक्र y बराबर साइन स्क्वायर x तथा रेखाओं x बराबर पाई बाई 2, x बराबर पाई तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। पहला विकल्प है पाई बाई 2 वर्ग इकाई, दूसरा विकल्प है पाई बाई 4 वर्ग इकाई, तीसरा विकल्प है पाई बाई 8 वर्ग इकाई और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है कि समाकलन cos x dx होता है sin x प्लस c, जहां पे c एक नियतांक है। हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं इस सवाल को हल करने के लिए। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम y बराबर साइन स्क्वायर x का जो है वह ग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले y एक्सिस, फिर x एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे y बराबर 1 और यहाँ पर पाई बाई 2, फिर यहाँ पर पाई। तो यहाँ पर होता क्या है कि y बराबर यहाँ पर इसका जो मान 1 होता है वह पाई बाई 2 पर होता है x साइन स्क्वायर x का। y बराबर साइन स्क्वायर x का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका मान क्या होता है, मैं अधिकतम जो होता है वह y बराबर 1 होता है, जो कि पाई बाई 2 पर आता है, तथा मिनिमम मान इसका 0 हो सकता है, जो कि किस पर आएगा, पाई बाई 2 पर, मतलब सिर्फ पाई पाई पर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमसे क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है x बराबर पाई से, तो x बराबर पाई मतलब ये वाली लाइन, पाई बाई 2 ये वाली लाइन, और x बराबर पाई मतलब ये वाली यहाँ से। तो इसका घिरा क्षेत्र और x एक्सिस मतलब ये जो है, और अगर मैं ग्राफ पे भी बनाऊं तो ये ग्राफ जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें इसका। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, हम लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर समाकलन, यह कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 2 से पाई तक का y dx, तथा y का मान जो है पाई बाई 2 से पाई साइन स्क्वायर x dx। बट साइन स्क्वायर x का तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो वह है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन x का वर्ग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन x का वर्ग का जो वर्ग आता है वह आता है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 के। तो यहाँ पर हम इसका मान यहाँ से रख लेते हैं। तो यह जो है वह बराबर हो जाता है पाई बाई 2 से पाई तक, और यहाँ पर इसका मान माइनस 1/2 माइनस कॉस 2x बटा 2 dx हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका जो समाकलन है वह अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है 1/2 तो मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, और वह dx बचता है माइनस 1/2, और यहाँ पर cos 2x और dx। अब क्या होता है, यहाँ पर मैं इस वाले टर्म में जो पद में जो 2x है उसको तो मैं मान लेता हूँ t। तो यहाँ से dx 2dx बराबर dt हो जाता है, अर्थात dx बराबर dt बाय 2 हो जाता है। तो अब मैं इसका मान इसमें अगर यहाँ पे इसका जो सीमाएं हैं वह पाई बाई 2 से पाई बटा 2 से पाई तक का है। आगे हम इसकी सीमाएं जब यह रखेंगे, तो जब x बराबर पाई बाई 2 होगा मतलब पाई बटा 2 होगा, जब x बराबर पाई बटा 2 हो तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पाई, तथा जब x बराबर पाई है तब t बराबर 2 पाई हो जाएगा, अर्थात इसका हम 1/2 और यहाँ पर x और यहाँ पे समाकलन पाई बटा 2 से
पाई तक का माइनस 1/2 गुणा 1/2। हम इसका मान जब यहाँ रखते हैं तो यह हो जाएगा समाकलन पाई से 2 पाई तक का, और यहाँ हो जाएगा cos t dt। अब अगर हम इसका मान रखें तो इसका मान रखने पर यह हो जाएगा 1/2 गुणा पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 1/4, और यहाँ पर इसका समाकलन हो जाएगा sin t और पाई से 2 पाई तक। अब हम अगर इसका मान रखते हैं तो वह हो जाएगा बराबर पाई बाई, ये तो पाई माइनस पाई बाई 2 जो हो जाएगा वो पाई बाई 2, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/4 माइनस 1/4 गुणा यह हो जाएगा हमारा, जब पाई पर भी साइन पाई 0 साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो अर्थात यह 0 के बराबर ही रहेगा। तो यह आ जाएगा पाई/4 वर्ग इकाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पाई/4 विकल्प बी, पाई/4 वर्ग इकाई। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।